सो फाइनली एक और नए इवोपरेटर जो कि बी फॉर्म सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। इसका नाम है क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर। क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर के बारे में मैं बता दूँ कैसे वर्क करता है। सीधा इसका जो प्रिंसिपल है वो सब बाद में देखेंगे, सीधे वर्किंग समझते हैं। वर्किंग की बात करें तो पहले हम बात करेंगे तु 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 तारा, अरे छेड़ो ना दिल हमारा। नहीं, ये सब के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि कैसे वर्क करता है क्लाइंबिंग फिल्म एवोपरेटर। सो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने जो भी फीड है, फीड का मतलब है जो भी लिक्विड, जो भी कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट को हमको हीट कराना है, उस कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट को जो भी मतलब हमको हीट करवाना है प्रोडक्ट को, उसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे, एवोपरेट कराना। इसके अंदर डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली ये करते हैं कि पहले से ही हीट किया हुआ लिक्विड इसके अंदर डालते हैं, थोड़ा सा गर्म हीट किया हुआ डालेंगे ताकि अंदर टाइम ना ले। जब ये यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाता है ये लिक्विड, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को यहाँ से फ्लो करवाते हैं। स्टीम यहाँ से जाती है और इन ट्यूब्स को क्या करती है, हीट करती है, इन ट्यूब्स को हीट करती है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, हमारा लिक्विड जो है वो वेपराइज होता है और वेपराइज होके पहुँचता है यहाँ। ठीक है, वेपराइज होके जब यहाँ पहुँचता है तो क्या होता है, उसकी वेपराइजेशन के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद वेपर बनती है उसकी। तो ये साइक्लोन सेपरेटर जो है वो ये दिखाता है कि स्टीम को जो है वो यहाँ से, वेपर को जो है वो यहाँ से सेपरेट आउट कर देता है, और जो हमको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है वो हमारा यहाँ से हमको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट या तो यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से स्टीम गई और स्टीम को इसने क्या किया, वेपर के हेल्प से यहाँ से एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया और यहाँ से हमको साइक्लोन सेपरेटर से हमको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट जो मिला वो यहाँ हमको कलेक्ट आउट हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं वर्किंग में। सो वर्किंग से पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर के बारे में बात करना है हमको। सो प्रिंसिपल का, द ट्यूब्स आर हीटेड आउटसाइड बाय स्टीम। जो इसके अंदर जो ट्यूब्स मैंने दिखाई वो हीट होंगी स्टीम की मदद से। और थर्मोसिफन प्रिंसिपल किस पे वर्क करेंगे, थर्मोसिफन प्रिंसिपल। द प्री हीटेड इंटर्स फ्रॉम द बिलो, यानी पहले से गर्म हुआ है, हम लोग इसमें क्या डालेंगे, मटेरियल डालेंगे एंड थ्रू हीटेड ट्यूब्स, एंड ट्यूब को हीट करेंगे और उसके ट्यूब के हीट करने से क्या होगा, वेपर बनेगी और वेपर जाके उस इवोपरेटर पे क्या करेगी, फिल्म की तरह बन जाए, इसीलिए इसको हम फिल्म बोलते हैं। बबल्स फ्लो अप एंड स्लैग एंड स्ट्राइक्स डिफ्लेक्टर थ्रू कंसनट्रेटेड डाउन। एंड कंस्ट्रक्शन क्या है, हीटिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ द स्टीम जैकेट ट्यूब्स लॉन्ग एंड नैरो आर हेल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। सो इसमें क्या होगा, वेपर हेड, देयर इज ऑल्सो द प्रोविजन टू मीट ऑफ द स्टीम एंड द फीड। वहाँ से स्टीम और फीड हम लोग मिलेगी और स्टीम जो है अल्टीमेटली यहाँ से साइक्लोन सेपरेटर इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द वेपर हेड। यहाँ पे हम लोग जो मैंने बात बताई कि यहाँ पे पहले सबसे प्री हीटेड, पहले से हीट किया हुआ हम लोग यहाँ से मटेरियल जो है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, यहाँ से स्टीम डालते हैं। स्टीम की वजह से ये जो हमारी स्टीम जो है वो यहाँ पे आती है और इनको हीट करती है। ठीक है, ये ट्यूब जो है वो जब हीट होंगी तो यहाँ पे जो भी मटेरियल नीचे से आता है वो हीट होके वेपराइज में बनता है, वेपर में बनता है, वेपर फॉर्म में बनता है, तो यहाँ आता है और यहाँ पे वेपर फॉर्म को जो है वो वेपर यहाँ से बाहर ले ली जाती है और साइक्लोन सेपरेटर की मदद से, और बाकी मटेरियल जो कंसनट्रेटेड मटेरियल है वो यहाँ हमको मिल जाता है। बात क्लियर है। तो इसके लिए हम थोड़ा यूज़ की बात कर लेते हैं। द बॉटम ऑफ द वेपर इजेक्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द यूनिट। वेपर जो इजेक्ट हो जाता है टॉप से और जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है वो हमको नीचे मिल जाएगा। इसकी मदद से इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट, विटामिन फॉर्मिंग लिक्विड, कोरोसिव सोल्यूशन कैन बी कंसनट्रेटेड बाय यूजिंग क्लाइंबिंग फिल्म एवोपरेटर। एडवांटेज क्या है, लार्ज एरिया फॉर द हीट ट्रांसफर ड्यू टू द लार्ज ट्यूब्स। It require low hold up to small fluid space and it is suitable for the foam forming liquid। यानी
जिनमें फोम बन जाता है, इनको एक फिल्म की तरह उसके ऊपर जो है यूज़ करके उसको इवोपरेट कराया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफ़िकल्ट टू क्लीन एंड मेंटेन एंड लार्ज हेड स्पेस इज़ रिक्वायर्ड एंड इट इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर वेरी विस्कस लिक्विड के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। तो गाइज़ 5 मिनट में हमने आज ख़त्म किया क्लाइंबिंग फिल्म इवोपरेटर, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आता है तो आपको बहुत ही ईजिली उसको अपने वर्ड्स में बना के और पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।